सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत फतुहा से हुई। फतुहा जो हम लोग सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब के बारे में जो पढ़ते हैं, कबीर परिचय, वही कबीर मठ फतुहा के ही थे। वो 200-250 साल पहले। तो बहुत बड़ा आश्रम जहाँ हजारों एकड़ ज़मीन। तो सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी वहीं चले गए और उनके आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ स्कूली जीवन का भी आरंभ वहीं से हुआ। वो साधु वेश धारण करके 10 वर्ष की ही अवस्था में स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते बहुत सारी डिग्रियां हासिल किए। आचार्य की डिग्री प्राप्त करके फिर वहीं के कॉलेज में पढ़ाने लगे, प्रोफेसर हो गए साधु ही वेश में। वो साधु वेश में ही जाते थे। कई लोग कहते भी थे, अधिकारी लोग, कि आपको ड्रेस बदलना होगा। कहा मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ लेकिन ये ड्रेस नहीं, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो उसी अवस्था में वो पढ़ाने लगे और उनके विचार फिर इतने प्रखर हो गए, इतनी पकड़ हो गई सदगुरु कबीर के विचारों पर। चूँकि वो कबीर पंथ में ही आए थे, कबीर के ही विचारों से परिचित थे, संतों के ही संग में थे, तो उनका अध्ययन स्वाभाविक है। प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, ज्ञान के रूप में पंडित ही थे, व्याकरण, हिंदी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो वो फिर जब अपना वक्तव्य देना शुरू किए तो लोग प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे उनका प्रचार बिहार से बढ़ करके भारत के विभिन्न क्षेत्रों में और फिर नेपाल में, और फिर वो जहाँ बाहर नहीं गए वहाँ भी उनकी आवाज़ कैसेट के रूप में पहुँचने लगी और धीरे धीरे उनके वक्तव्य के लोग कायल होते चले गए। उनके विचार सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे कि कब सदगुरुदेव जी का व्याख्यान होगा, कब उनका प्रवचन होगा, क्योंकि उनकी वाणी में वो तेज थी, वो ओज था कि लोग सुनना चाहते थे। इस तरह से उनके जीवन की यात्रा बिल्कुल बहुत तेज गति से चली और कबीर पंथ में एक बहुत बड़े नाम बन गए। लोग उनके विचारों को सुनने के लिए जगह जगह से पहुंच जाते थे, जगह जगह उनके कार्यक्रम होने लगे, भारत के भी अन्य प्रांतों में, नेपाल आदि देशों में। और फिर 2001 में उन्होंने कॉलेज से त्यागपत्र दे दिया, कहा अब मैं वहाँ सेवा नहीं दे सकता। फिर वो पूरी तरह से 2001 से ज्ञान प्रचार में ही लग गए। उनका एक आश्रम भी है पूर्णिया में, जीवन ज्योति केंद्र। हालांकि बहुत बड़ा समाज निर्मित ना हो सका, संजोग है, लेकिन फिर भी उनके पास रह करके सीखने वाले साधकों की संख्या भी सैकड़ों में है, जो वहाँ से अच्छे अच्छे संत निकले, साधक निकले। इस तरह से और हमने प्रथम बार सदगुरुदेव जी का दर्शन जब मैं घर में ही था, तब मुझे मेरे पिताजी और दादी जी ले गए थे, तब मैं उनका दर्शन किया था। मैं भी उनके विचार सुनकर बहुत खुश हुआ था। उसके बाद दूसरा दर्शन उनका मैं 2007 में किया, तब मैं राजस्थान रहता था और वहाँ से आकर के बिहार में मैंने उनका दर्शन किया। तब मैं साधु जीवन में आ चुका था और मैं उनके ज्ञान को भी सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस बीच में उनका इतना स्नेह मिला कि बाहर कोई भी कार्यक्रम होता तो ज़रूर मुझे ले जाते। छत्तीसगढ़ में भी पिछले 3-4 कार्यक्रम जो उनके हुए 3-4 वर्षों में, तो संजोग ऐसा रहा कि सदगुरुदेव जी के साथ मुझे आने का सौभाग्य मिला और उनके आशीर्वाद भी मिला, उनका स्नेह मिला, मिलता रहा। जो मैंने नया आश्रम स्थापित किया वहाँ भी उनकी कृपा मिली, वहाँ भी उनके चरण पड़े। जब भी मैं कह देता, इतनी कृपा थी कि कभी बात टालते नहीं थे, तुरंत एक बार में दर्शन दे देते थे। तो सरल से सरल भी थे। उनके जीवन की जो सबसे बड़ी, एक कहना चाहिए उनके जीवन का सबसे बड़ा आभूषण था, वो विनम्रता थी। बड़ा होने का रत्ती भर घमंड नहीं था। इतने बड़े संत होने के बाद भी जो सबसे अद्भुत चीज़ मुझे लगा, बहुत संतों को हमने देखा, कहीं न कहीं कुछ रह जाता है, लेकिन उनमें ये बिल्कुल नहीं था। विनम्रता कूट कूट के भरी थी, सरलता कूट कूट के भरी थी। उनको आप देखते होंगे कहीं, अगर जो लोग निकट से देखे होंगे, जब लोग भोजन करते थे ना, तो उन बीच में चले जाते थे देखने कि सब लोग कैसे भोजन कर रहे हैं, और बाल्टी उठा कई बार पारस करने लग जाते थे। जब हम लोग भोजन के लिए बैठते थे तो वो रूम में नहीं रहते थे, निकल के आ जाते थे कि खुद से पारस करके खिलाएंगे। कई बार तो रसोई चले जाते थे, रोटी बेलने लगते थे। मतलब इतने जीवन की उनकी सरलताएं, इतनी घटनाएं जो हम सबको सीखनी चाहिए। कि बड़ा, मैंने भगवान कृष्ण के बारे में एक दिन कहा था, सदगुरुदेव अभिलाष साहब जी के बारे में कहा था, ये सारे महापुरुष बड़ा किस आधार पर हुए? ये बड़ा ही इसलिए हुए कि छोटे भी इनको पा सकें।
छोटों को भी इनके पास जाकर के छोटापन होने का एहसास ना हो। ये इतना बड़ा बना देते थे छोटों को भी, इसलिए बड़े हो गए। साधारण से साधारण व्यक्ति को इस तरह से सम्मान दे देते थे कि वो साधारण व्यक्ति भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। सदगुरु देव जी की एक और खासियत थी आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी की, कि अपने शिष्य, दूसरे तो छोड़िए, अपने भी किसी शिष्य को डायरेक्ट नाम लेके नहीं बुलाते थे। जैसे बहुत से गुरु लोग होते हैं, गुरु हैं तो अब कैसे हम उसको साहब बोलें या जी बोलें, तो डायरेक्ट नाम लेके बुलाएंगे। कि वो कभी भी, अगर मान लीजिए किसी का नाम राम है, रमेश है, दिनेश है, तो वो अगर उनके अपने शिष्य हैं तो वो दिनेश जी कहते थे, रमेश जी। कभी नहीं सुने हमने नहीं सुना कि वो डायरेक्ट नाम लेके बुलाए हों। और यदि कोई बाहर से संत आ गए हैं जो उनसे दीक्षित नहीं हैं, उनके शिष्य नहीं हैं, भले ही वो 1 महीना से ही साधु बने हैं, तब उनको वो साहेब कहते थे, अमुक साहेब इधर आइए। तो ये बड़प्पन उनका था, ये अद्भुत कला थी उनमें जो नैसर्गिक था। तो ऐसे महापुरुषों से हमें यही तो सीखना है कि आज वो सदा सदा के लिए अपने नश्वर शरीर को छोड़ गए। उस रूप में हम उन्हें कभी न देख सकेंगे, न मिल सकेंगे, लेकिन उनकी यही स्मृतियाँ, यही विचार आज सबके दिलों में है, सबके मानस पटल पर है, इस ब्रह्मांड में गूंज रही है उनकी स्मृतियाँ। अब वो प्रत्यक्ष रूप में कभी मिल न सकेंगे, हम 1000 कोशिश करें। जैसे मैं कुछ ही दिन पहले, यहाँ आने से कुछ ही दिन पहले मैं उनका दर्शन करके आया, लेकिन अब मैं चाहे जितनी कोशिश करूं उनको उस रूप में मैं ना देख सकूंगा, कोई ना देख सकेंगे। तो अब अगर वो हैं तो किस रूप में है? शरीर तो ना रहा, शरीर तो विदा हो गया, लेकिन आज भी अगर वो हैं तो अपने कर्म से हैं, अपने आदर्श से हैं, अपने विचार से हैं। उनके विचार कभी नहीं मरेंगे। ऐसे महापुरुषों के विचार, ऐसे महापुरुषों के आदर्श कभी मरते नहीं हैं, बल्कि वो उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं और पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। उनका ज्ञान हजारों साधकों के भीतर एक दिया बनकर जल रहा है, वो कभी बुझ नहीं सकता है। वो जिस ज्ञान का मसाल लेकर वो चले थे, वो मसाल अकेला नहीं है कि उन्होंने अकेला ही मसाल लेकर चले ज्ञान का और वो चले गए तो ज्ञान भी चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस ज्ञान के मसाल को वो उठाकर चले थे, तो जब चले थे अकेले थे, लेकिन जब चलते गए कारवां बनता गया और आज सैकड़ों हजारों साधक हैं जो उनके उस ज्ञान के मसाल से अपना भी ज्ञान का मसाल जगा चुका है और जो समाज को उजाला कर रहा है, जो समाज में व्याप्त अंधेरे को मिटा रहा है। तो इस तरह से ऐसे महानतम संत से हम यही तो सीखते हैं, यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए। तो सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी, जो कल तक ये संभावना थी कि अभी कुछ दिन और जिएंगे, कुछ दिन और हो सकता है सुधार हो जाएगा, लेकिन इसी को कहते हैं काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज। काल कब किसके जीवन में कब आकर के खड़ा हो जाए और कब कहाँ से उठा ले, कोई नहीं जानता। काल के सामने साधु हो, गृहस्थ हो, धर्मात्मा हो, दुष्टात्मा हो, धनी हो, गरीब हो, सब बराबर है। उसके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था जब श्री ज्ञान साहब जी की खबर आई थी 14 तारीख को, मैंने यही बात कही थी। उसके सामने दोनों बराबर हैं, लेकिन अंतर एक ही होता है, एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक जंजीरों में बंध कर जाता है। अब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 14 को श्री ज्ञान साहब और आज 22 को सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब। इस सप्ताह में ही कथा के ही क्रम में दोनों महापुरुषों की श्रद्धांजलि हम कर रहे हैं। सोचिए जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना नश्वर है कि कब किसकी सूचना आ जाए, कब किसकी खबर जीवन में आ जाए, कोई नहीं जानता। कब हंसते हंसते जिंदगियां खामोश हो जाती है, कोई नहीं जानता। कब जलता हुआ चिराग बुझ जाता है, कोई नहीं जानता। कब चलता हुआ कदम रुक जाता है, कोई नहीं जानता। कब मुस्कुराते हुए होठें सदा के लिए बंद हो जाती है, कोई नहीं जानता। इस जगत को प्यार से निहारती हुई आँखें कब पलक झपका ले, कोई नहीं जानता। तो इतना नश्वर यह जीवन है
कि एक सप्ताह ही नहीं ठीक से बीता और सद्गुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब भी अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिए। और जब शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दुख नहीं हो रहा है। बस इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर काम नहीं करता है, लेकिन भीतर जो कष्ट होता है जीव अनुभव तो जरूर करता है। साधन नहीं है जो वो बता सके, क्योंकि जो साधन है वो तो इंद्रियां हैं, उसी से हम बाहर बता सकते हैं कि हमें ये कष्ट है। जैसे हम आपको कोई कष्ट होता है तो जो सबसे खास होता है मुझसे बताते हैं, उसके कंधे पर सिर रख के रो लेते हैं या कुछ दुखड़ा सुना देते हैं। पर अगर हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए तो भीतर का कष्ट भीतर ही रह कर के वो घुमड़ता रहता है, वो बताया नहीं जा सकता। तो इसी तरह से जो इस अवस्था में व्यक्ति होता है, इस तरह की अवस्था में, तो जीव उस कष्ट को अनुभव करता है और तब जीव को लगता है कि अब मेरे लिए ये शरीर उपयुक्त नहीं है, अब यहाँ के सारे साधन खराब हो गए, अब मुझे निकल जाना चाहिए। तब जीव निकल जाता है और फिर वो दूसरा शरीर धारण करता है। या संत हैं, महापुरुष हैं, मुक्त पुरुष हैं, तो फिर वो सारी वासनाओं से मुक्त होकर के स्वयं में ही स्थित हो जाते हैं, शरीर का भी त्याग कर देते हैं, बाकी सारे बंधनों से भी मुक्त होते हैं। तो इस तरह से ये जो खबर आई, तो इस अवस्था में हम सबको इतनी ही शिक्षा लेनी है कि जैसे आज हम उनके संबंध में बातें कर रहे हैं, उनके विचारों को हम आदान प्रदान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि हम मना रहे हैं, क्या पता इतना भी अवसर हम सबको ना मिल पाए। वो इतने बड़े महापुरुष थे तो उनके लिए हम इतना कर पा रहे हैं, क्या पता हम सबके जीवन में वो अवसर भी ना आए। इतना नश्वर यह जीवन है, ऐसे जगह शरीर छूट जाए जहाँ से कोई अता पता ना चले। तो इसलिए कहते हैं जीवन में सदैव होश होना चाहिए। बेहोशी होगी तो व्यक्ति जीवन से विपरीत निकल जाएगा, और फिर विपरीत निकलेगा तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इस तरह सद्गुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी के जीवन की यात्रा, जो धर्म की यात्रा रही है, जो ज्ञान की यात्रा रही है, जो उनके प्रेम की यात्रा रही है, जो उनकी विनम्रता की यात्रा रही है, वो अद्भुत रही है। शरीर की यात्रा तो यहाँ रुक गई, शरीर यहाँ विराम हो गया, लेकिन उनके जो धर्म की यात्रा है, उनके जो प्रेम की यात्रा है, वो कभी नहीं रुकेगी। वो युग युगांतर तक चलते रहेंगे। जब तक उनको जानने मानने वाले लोग हैं, उनकी प्रेम की धारा उन तक पहुंचती रहेगी, उनका ज्ञान उन तक पहुंचता रहेगा, उनके विचार उन तक पहुंचते रहेंगे। यही तो है जो हमें जिंदा रखते हैं। इसलिए हम इतना तो हमें समझ जाना चाहिए कि जिस शरीर के पीछे बस हम जा रहे हैं, वो शरीर जब विराम हो जाता है फिर उसके आगे फिर कुछ नहीं, और शरीर को विराम होना है। लेकिन जो विराम नहीं हो सकता है वही है धर्म की यात्रा, प्रेम की यात्रा। वही प्रेम है जीवन में जो कभी विराम नहीं होता। आदमी मर भी जाता है तो उसकी प्रेम कभी रुकता नहीं। इसलिए कहते हैं ना, प्रेम शाश्वत होता है। ये शरीर नश्वर है, लेकिन सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा ये शाश्वत हैं। ये एक बार हृदय में अगर हम पवित्र भाव से धारण कर लिए तो ये कभी मिटते नहीं हैं, युग युगांतर तक नहीं मिटेंगे। तो ऐसे अवसर पर सद्गुरु कबीर भी यही कहते हैं कि हम सबको यही सोचना है कि हम किस तरह से जाएं कि हम संतुष्ट होकर जाएं, कि हम निश्चिंत होकर जाएं, अपना काम पूरा करके जाएं। जैसे कोई आपको काम दे दिया कि 2 घंटा में ये काम करना है, अब 2 घंटा दिया गया तो आप कोशिश करेंगे कि हम 2 घंटा से पहले ही काम कर दें, ताकि 2 घंटे में कोई लेने आवे, काम पूछने आवे तो उसको लगे कि हाँ ये आदमी कर दिया। समझ जाइए कि शरीर भी हमें मिला है तो इसमें तो घंटा भी तय नहीं है, समय भी तय नहीं है कि कब उठा लेगा। बस है तो है, कभी भी उठा सकता है काल। हमें भी मिला है अपना काम पूरा करने के लिए, और अपना काम क्या है? स्व कल्याण और जगत का कल्याण। हम दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर काल आकर खड़ा हो जाता है कि लाओ शरीर वापस, तो हो गया तेरा काम। तब हम सोचते हैं थोड़ा समय दे देता, थोड़ा धर्म कर लेते, थोड़ा समय और दे देता, कुछ पुण्य का काम कर लेते। तब काल कहता है कि मैंने तो भरपूर समय दिया था, बहुत समय दिया, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। हमने नोटिस भी भेजे
लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तो आदमी कहता है क्या नोटिस भेजे, कोई लिफाफा तो हमें मिला ही नहीं, कोई पत्र तो मिला ही नहीं। तब काल कहता है हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस थोड़े है जो हमें लिफाफा भेजूँ, मैं डायरेक्ट तुम्हारे शरीर पर ही नोटिस भेज देता हूँ। पहला नोटिस है बाल सफ़ेद होना, हुआ था कि नहीं? बाल सफ़ेद, आदमी कहता है हाँ हुआ था। लेकिन जब सफ़ेद हुआ तो तुमने इस नोटिस को नज़रअंदाज कर दिया और क्या किया, मेहंदी लगा के बाल काला करवा लिया ताकि मौत को लगे कि अभी हमारा बाल काला है। उसको धोखा देने के लिए तुमने बाल को रंगा लिया ताकि काल को पता न चले कि हाँ ये व्यक्ति अब ले जाने लायक है। कितना धोखा दिया तुमने, लेकिन काल को सब पता है क्योंकि तुमने बाहर से रंगा है। उसके बाद हमने नोटिस दिया, दांत टूट गए और तुमने बाजार जाके दांत का सेट भी लगवा लाया ताकि किसी को लगे नहीं कि आदमी बूढ़ा हो गया है। चमड़ी लटकने लगी, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा के एकदम तंदुरुस्त होके आ गए। भले ही 70 उम्र हो गया, दिख 25 का रहे हो। बड़े बड़े धनपति लोग करते ही हैं, आम आदमी भले अभी ना करें। कान बहिर हो गया, तुमने मशीन लगा ली। सारे नोटिस तुमने नज़रअंदाज किया। और किस लिए? ताकि मृत्यु को पता ना चले कि हम अभी बूढ़े हो गए, ताकि लेने आए। लेकिन मृत्यु को सब पता है, मृत्यु को धोखा नहीं दे सकते। कहा जाता है ना कि एक बार यमराज एक लड़के को लेने आया और लड़के को बताया कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, हम तुम्हें लेने आए हैं। यद्यपि कभी कोई यमराज इस तरह सूचना देने नहीं आता, लेकिन एक कहानी है समझने का। तो वो आया और लड़के से कहा कि तुम्हें लेने आया हूँ। लड़का थोड़ा चालाक था, उसने कहा अच्छा आए हैं बैठिए, ले ही जाना है तो हड़बड़ी क्या है, मैं चलने को तैयार हूँ। वो लड़का उनको चाय आदि पिलाया, जूस शरबत सब पिलाया। यमराज खुश हुआ और कहा चलो अब तुम इतना सेवा कियो, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे। उसके बाद वो आराम करने लगे यमराज। तब तक वो लड़का रजिस्टर उठाया, देखता है अरे 1 नंबर में तो मेरा ही नाम। चालाकी किया, कहा चलो अभी सो रहे हैं यमराज जी, 1 नंबर से नाम काट के नीचे लिख दिया। कहा अब मेरी बारी बहुत बाद में आएगी, और रजिस्टर फिर रख दिया। यमराज उठा, कहा बेटा मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि अब मुझे तुम्हें ले जाने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए अब मैं 1 नंबर से नहीं नीचे से शुरू करूँगा। अब तुमसे मैं प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए अब 1 नंबर से नहीं करूँगा, मैं नीचे से करूँगा। फंस गया ना, चालाकी किया था मौत से। जब मौत निश्चित हो तो कोई चालाकी काम नहीं करती, आदमी फंसता ही फंसता है, फंसना ही होगा। और जगह तो चालाकी से निकल लेंगे। शुतुरमुर्ग पक्षी जो होता है वो जब देखता है हिंसक जानवर को, हिंसकी जानवर को, शेर आदि को, तो अपना सिर वो ज़मीन में गाड़ लेता है, अर्थात झुका लेता है, बालू में छिपा लेता है। किस लिए? कि मैं उसको नहीं देख रहा हूँ तो वो भी मुझे नहीं देख रहा होगा, गलत फहमी में। लेकिन शेर तो देख रहा होता है और आके वो सीधे गर्दन दबाता है, खा जाता है। यही काम इंसान कर रहा है। वो देखता है कि किसी और की मौत हुई तो हम भी माया मोह में, संसारिकता में अपना सिर को गाड़ लेते हैं, बालों पर मेहंदी डाल लेते हैं, चमड़ी पर प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, दांत का सेट लगवा लेते हैं, कान में मशीन लगवा लेते हैं, आँखों में चश्मा आदि लगवा लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं ताकि हम इसमें इतना गड़ जाएं कि मौत को धोखा हो जाए कि ये आदमी तो अभी जवान है, इसको नहीं ले जाना है, दूसरे को ले जाना है। लेकिन उसके पास सारा हिसाब है। वो नोटिस जो भी भेजता है उसको पता है कि हमने जिसको भेजा है वो चाहे मेहंदी लगा ले, चाहे बाल कैसे भी कटिंग करवा ले, चाहे कुछ भी करवा ले, मौत को सब पता है। इसलिए सद्गुरु संत जो हमें सीख देकर जाते हैं कि आप ये मत सोचिए कि किसी और को जाना होता है या हम चाहे जितना करें नहीं जाना होगा। जाना सबको होगा, तय समय पर ही होगा। और असावधानी करेंगे तो तय समय से पहले भी जाना हो सकता है, क्योंकि असावधानी के लिए फिर वो यमराज खड़ा थोड़े रहेगा कि हाँ अब ये गलती किया है, गड़बड़ी किया है तो इसको फिर से ठीक होने दें या हम ठीक कर दें, बाद में ले जाएंगे। गलती करेंगे सज़ा तुरंत मिलेगी, गलती की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए संत, ऐसे महानतम संत जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं, महायात्रा पर निकलते हैं, तो पीछे बहुत सारी शिक्षाएं छोड़ जाते हैं।
पीछे बहुत सारे पद चिन्ह छोड़ जाते हैं अपने आचरण के कि किस तरह से हमें चलना है, क्योंकि इस संसार का डगर थोड़ा कठिन है, इस संसार के रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ सावधान न रहे तो कभी भी भटक सकते हैं। तो ऐसे संत हमें वो मार्ग देकर जाते हैं कि चिंता मत करो, हम रास्ता बना दिए हैं, हम आगे की यात्रा सुगम बना दिए हैं। बुद्ध गए तो यही कह कर गए, चिंता मत करो मैं रास्ता बना दिया हूँ। अर्थात मैंने अनुभवों से जो कुछ जाना है, मैंने सत्य को जो जिस रूप में जाना है, आप भी अपने अनुभव से जान सकते हैं। यद्यपि वही लीख पर नहीं चलना होगा, लेकिन इतना तो पता चलेगा कि हाँ किस तरह से सत्य को पाया जाता है, किस तरह से भक्ति को धारण किया जाता है, किस तरह से जीवन में धर्म को धारण किया जाता है। तो इस तरह से हमारे आगे के संतों ने हमें रास्ता दिया है, हमें अपना आदर्श प्रस्तुत किया है, अपनी प्रेरणा हमें दी है। तो हम सब का दायित्व बनता है कि ऐसे ऐसे अवसर पर, जो बहुत ही एक विशेष अवसर बन जाता है, ऐसे ऐसे महान संत जिनका आगमन इस धरा पर होता है, जगत कल्याण के लिए स्वयं भी अपने आप को सत्य में स्थापित करते हैं और जगत कल्याण के हित में कुछ आदर्श प्रस्तुत करके निकल जाते हैं, एक मुसाफिर की भांति। ऐसे संत जगत में इस भांति रहते हैं, शरीर में इस भांति रहते हैं जैसे सराय खाने में कोई मुसाफिर। जैसे कहीं आप जाते हैं तो यात्री शेड में कभी बैठना होता है ना, बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन में, तो आप क्या सोच कर बैठते हैं, बस कुछ देर विश्राम करना है फिर चल देना है। तो जो ऐसे संत होते हैं, पहुँचे हुए महापुरुष होते हैं, उस शरीर में भी यही सोच कर निवास करते हैं कि ये सराय खाना है, कुछ देर विश्राम करना है फिर निकल जाना है। वो तो भोजन भी ऐसे खाते हैं जैसे बस एक शरीर के लिए भोजन ले रहे हैं। भोजन, वस्त्र, बाहर की सारी चीज़ें वो प्रयोग इस भाव से करते हैं, बिल्कुल निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से। तो ये सारी चीज़ें हम सबको ऐसे संतों से, महापुरुषों से सीखनी चाहिए और हम ऐसे संतों को अपने हृदय में बसाएं, ऐसे महान संतों को, क्योंकि वो हृदय में रहेंगे तो इतना तो याद है, इतना तो ख्याल रहेगा कि हाँ उन्होंने क्या शिक्षा दी थी, उन्होंने क्या प्रेरणा दी थी। क्योंकि संत भगवान अगर हृदय में निवास करने लगेंगे तो उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श भी याद रहेंगे कि जो संत गुरुजन हैं वो हमारे आराध्य हैं, वही हमारे भगवान हैं। हम उनको कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे से अर्थ इतना ही है कि उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके द्वारा बताए गए रास्ते को हम कभी नहीं भूलेंगे, उसे जीवन में धारण करेंगे। तो सद्गुरु संत हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं, हमारे जीवन के को रास्ता दिखाने वाले हैं। और जब वो जाते हैं तो बिल्कुल निष्काम भाव से यात्रा भी पर निकल जाते हैं। थोड़ा भी सोचते नहीं हैं कि मुझे छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, घर छूट रहा है, दुनियादारी छूट रही है, कुछ सोचते ही नहीं हैं। संसार के लोग तो बहुत सोचते हैं कि मेरा सब कुछ छूट रहा है, पर संत ये सीख हमें देते हैं कि आप भी मत सोचिए, क्योंकि अगर सोच भी रहे हैं कुछ छूट रहा है तो साथ तो जाएगा नहीं, छूटना तो है ही, सबका छूटा है, हमारा भी छूटेगा। इसलिए इस धरती पर इस भांति जीवन बिताएं जैसे किराए का मकान हो। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कि ये तो किराए का घर है, जब किराए में रह रहे हैं कभी न कभी निकलना पड़ेगा। तो जब किराए से निकलना ही है तो क्यों इतना घबराना, जब मौत आनी ही है तो क्यों इतना डरना। और ऐसा तो नहीं है कि मौत अचानक आएगी। जाका घर है गैल में सोकस सोवे निश्चिंत, काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत। साहब ने कहा है कि इस मायावी संसार में, इस काल रूपी संसार में जिसका घर है वो निश्चिंत कैसे सोएगा, क्योंकि काल बाहर से कभी नहीं आता। काल खड़ा सिर ऊपरे, ये जो काल है ये यमराज है, ये मौत है, जन्म से ही सिर पर खड़ा है, साथ साथ चल रहा है। जन्म और मृत्यु एक साथ चल रहे हैं, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। मृत्यु साथ ना हो तो हमारा एक एक दिन घट क्यों रहा है, ये जो एक एक दिन हमारा कम हो रहा है, शरीर जर्जर हो रहा है, ये मृत्यु ही तो साथ में है जो धीरे धीरे एक एक पल, एक एक क्षण को हमसे लेते जा रहा है।
वो एक इकट्ठे हमें नहीं ले जाता, वो धीरे धीरे हमें ले जाता है। वो हमें समय देता है, हमें अवसर देता है, संकेत देता है कि सावधान हो जा, मैं मौका दे रहा हूँ, मैं एक एक पल ही तुमसे ले रहा हूँ, मैं तुमसे एक सांसें दे रहा हूँ तो एक ले रहा हूँ, एक एक पल तुम्हारा मैं खींच रहा हूँ। और एक समय ऐसा आएगा जो जितने पल तुम्हें जीवन के मिले हैं उसमें से एक एक पल लेते लेते मैं सब ले लूँगा, आखिरी पल भी ले लूँगा। जितना वक्त तुम्हें मिला है उन सारे वक्तों में से थोड़ा थोड़ा लेते लेते, प्रतिदिन प्रतिपल लेते लेते एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारा सारा वक्त ले लूँगा, फिर तेरा यहाँ अंतिम हो जाएगा, ये शरीर यहाँ विराम कर जाएगा। तो ऐसे महानतम संत सद्गुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी के आज इस महापरिनिर्वाण के अवसर पर हम उन्हें हृदय से सत सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसे महानतम संत जो अपने आप में स्थित हो गए, बस हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अध्यात्म जगत में संतों के लिए अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, अपना चोला बदल लिया, या ब्रह्मलीन हो गए, स्वरूपलीन हो गए, आत्मलीन हो गए, जैसे शब्द का प्रयोग होता है। क्योंकि संत की मृत्यु नहीं होती, मौत उन्हें नहीं ले जाती, वे शरीर का त्याग कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब मेरे लिए रहने लायक नहीं है, वो छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अंत में एक भजन गाने की कोशिश करते हैं। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल हो वहाँ, ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आवो दाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख की कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली, कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, हो न जिसका माली, तेरी किस्मत में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है, जीते जी मर जाना,
चले उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चले उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तुमने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता है इस नगरी में, किसको पता है इस नगरी में कब हो तेरा आना। चले उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चले उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। ये देश हुआ बेगाना।